नमस्कार, मैं नीतीश उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। आइए आज हम बात करते हैं आप लोगों के सामने ऐसे व्यक्ति को सामने ले आए हैं चैनल के माध्यम से, जिनका नाम भदोही विधानसभा 393 ज्ञानपुर से कांग्रेस पार्टी से इनका नाम आगे चल रहा है, जो कि टिकट भावी विधायक पद के उम्मीदवार हैं राजेश दुबे जी, जिनके विषय में एक अलग चर्चा चल रहा है कि इनका पहले से ही इनके व्यवहार व्यक्तित्व को लेकर के, समाज सेवा को लेकर के ये हमेशा से जनपद में हमेशा लोगों के सुख दुख में भाग लेते रहते हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए चाहे जिस स्तर पे बने, सरकारी प्रशासनिक स्तर पे उनकी समस्याओं को लेकर के आते हैं और उनका निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। सर, आपने चैनल के लिए समय दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले सर, आपसे जो बात चल रही है पूरे जनपद में कि विधानसभा 393 को लेकर के कांग्रेस पार्टी से आपको भावी विधायक पद के रूप में उतारने का एक निर्णय जो आ रहा है, यहाँ पे एक बात चल रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले सर आपसे यह जानना चाहेंगे, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान विरोधी जो बिल था, लोगों का मानना है, उसे वापस लिया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जी कि कृषि जो है ये राज्य का विषय है, बावजूद इसके सत्ता में मदान होकर के मोदी जी और उनकी सरकार ने इस देश के कारपोरेट घरानों से मिलकर के उद्योगपतियों को राहत पहुंचाने के ध्येय से जी अब खेती और किसानी और किसान को उद्योगपतियों का गुलाम बनाने की बदनीयती से जिस तरह से बलात् ये कानून लाया, उसका प्रथम दिन से ही, चाहे वो आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समूची कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के नेतृत्व में समूचा विपक्ष और इस देश के सभी जागरूक किसान इसका विरोध कर रहे थे। बावजूद इसके सरकार जब 700 किसानों का जान लेने के बाद भी इस आंदोलन में, इसका जो विरोध आंदोलन था, इसमें 700 किसानों की जान चली गई, इसके बाद भी सरकार पर जू नहीं रही। अब जब इनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई, अब ये चुनाव हारना शुरू कर दिए और जो अभी संभावित, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें इनको जब ये जानकारी मिल गई कि इनका सुपड़ा साफ हो गया है, तब ये, चूंकि माफी वीर इनके जो है आदर्श रहे, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने देश से माफी मांगते हुए इसको वापस लिया है। लेकिन अभी भी जब तक ये कानून संसद से वापस न हो जाए और एमएसपी की गारंटी किसानों को न मिल जाए, तब तक अभी ये इनके नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर, आपको विधानसभा 393 से यदि भदोही की जनता 393 ज्ञानपुर की जनता आपको विधायक पद के रूप में चुनती है, तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे इसके विकास को लेकर? देखिए, हमारा राजनीतिक जीवन छात्र नेता के रूप में हम लोगों ने अपने राजनीतिक करियर का प्रारंभ किया और संयोग से दो इंटर कॉलेजों का मैं प्रबंधक भी हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में सदैव बचपन से लगाव रहा, विद्यार्थी के रूप में, छात्र नेता के रूप में और शिक्षण संस्था के संचालक के रूप में। तो अभी भी आज देखिए, विकास का पैमाना बदल गया है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो हमारा KMPG कॉलेज है, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा हम दिलाएं। दूसरा, आज हमारे जनपद भदोही के छात्र जिनको इंजीनियरिंग की शिक्षा लेनी होती है या मेडिकल चिकित्सा शिक्षा लेनी होती है, तो उनको बाहर जाना पड़ता है। और यह जो है, आप देख रहे हैं कि कारपेट बेल्ट है, कारपेट का व्यवसाय एकदम धराशायी हो गया है। विशुद्ध रूप से ये किसानों का जनपद है और हमारा ज्ञानपुर ये जो क्षेत्र है, ये विशुद्ध रूप से किसानों, मजदूरों, नौजवानों का क्षेत्र है। तो इसमें हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि हमारे जनपद का एक पूरी दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखने वाला स्थल है सीतामढ़ी और सिमराजनाथ। तो इसको भी, यहाँ का विकास पर्यटन के दृष्टि से, आस्था के दृष्टि से पूर्ण रूपेण किया जाएगा और इसके साथ साथ जो काशी प्रयाग और विंध्य कॉरिडोर से हमारे सीतामढ़ी और सिमराजनाथ क्षेत्र को जोड़ने का हम काम करेंगे।
इसके अलावा अगर आप देखें तो जनता को सरकारी, खासतौर से राजस्व के क्षेत्र में अगर उनको कोई आवश्यकता है तो हमारा जो कुनिया धनतुलसी क्षेत्र है उस और ज्ञानपुर तहसील का जो मुख्यालय है बहुत ही अति दूर है। इसलिए इसको दृष्टिगत रखते हुए हम चाहेंगे कि जो ये व्यवस्था है उसमें एक तहसील कोयरौना में स्थापित हो और कोयरौना के नाम से एक तहसील का, नई तहसील का सृजन हो, और दूसरा जो हमारा क्षेत्र है इधर मतेथु में एक तहसील का सृजन हो। ये हमारी प्राथमिकता होगी। राजस्व के क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से जनता को राजस्व का जो ये तहसील है इसको सहज ढंग से जनता को के आवागमन के दृष्टि को रखते हुए और यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है 2 तहसीलों का सृजन हम चाहेंगे और हम कराने का प्रयास करेंगे, बल्कि कराएंगे। एक तहसील होगी कोयरौना और दूसरी तहसील होगी मतेथु। इसके साथ साथ आप देखें तो आवागमन की जो सुगमता है, चूंकि हमारा पर्याप्त क्षेत्र आप देखेंगे तो कोनिया क्षेत्र से लेकर के रामपुर के आगे तक भाग जो है ये गंगा जी से आच्छादित है, और मिर्जापुर या मध्य प्रदेश या इलाहाबाद का और जो भी रोटी बेटी का गंगा पार के लोगों का इस हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ रोटी बेटी का संबंध है। इसके साथ साथ विकास की आवश्यकता को देखते हुए गंगा जी में चाहे वो डेंगूपुर पुल हो, चाहे सीतामढ़ी का पुल हो और चाहे रामपुर का पुल हो, इन पुलों को स्थापित करके आवागमन की सुगमता का हम बढ़ावा देंगे। इसके अलावा हमारी सोच है कि आज हमारे जनपद भदोही के और ज्ञानपुर के लोगों को अगर छोटी सी छोटी बीमारी होती है तो उनको प्रयागराज या बनारस जाना पड़ता है। तो इससे निजात दिलाने के लिए हम सबसे पहले हमारे चूंकि ज्ञानपुर जो हेडक्वार्टर है वो हमारे क्षेत्र में ही है, तो हम चाहेंगे कि जो जिला अस्पताल बहुत लंबे समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उदासीनता बरता, तो इसको हम तेजी से हमारी सरकार आती है, हमको अवसर मिलता है तो हम जिला अस्पताल की स्थापना मजबूती के साथ कराएंगे। और दूसरी हमारी सोच है कि जैसे हमारी सरकार जब थी तो यहाँ के कृषि को बढ़ावा देने के लिए ट्यूबवेल और नहरों का जाल हमने बिछाया था, हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों ने। इस बार हमें मौका मिलेगा तो हम स्वास्थ्य सुविधा को, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करेंगे और प्रथम चरण में हर 2 न्याय पंचायत पर एक सरकारी अस्पताल खोलने का काम करेंगे। दूसरे जो है चरण में हम फिर हमारी कोशिश होगी कि हर न्याय पंचायत में एक सरकारी अस्पताल हो, जिससे हमारे ग्रामीण जनता को गांव में ही स्वास्थ्य की सुविधा मिले। तीसरी उसके बाद हमारी जो कोशिश है वो इस दृष्टिकोण से है कि आज ये हमारे नौजवानों का, हमारे यहाँ प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई के साधन बहुत हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार के दृष्टि से और स्वस्थ रहने की दृष्टि से खेल मैदान सबसे एक आवश्यकता है। और जो खेल प्रेमी हैं, जितने भी प्रतियोगिता कराने वाले, खेल टूर्नामेंट कराने वाली कमेटियां हैं, वो भी समय समय पर हमें बुलाती रही हैं। तो हमारी सोच है कि हमें अवसर मिलता है, हमारी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलता है, तो हम हर गांव में खेल मैदान, सरकारी खेल मैदान जरूर विकसित करेंगे, ये हमारी सोच है। और जो कारपेट का ये बेल्ट है, हमारे हुनरमंद लोगों का ये क्षेत्र है, कालीन व्यवसाय जो चौपट हो गया है, इसको फिर से मजबूती प्रदान करते हुए नए नए रोजगार सृजन के लिए हम पुख्ता रोजगार हमारे क्षेत्र के लोगों को यही मिले, वो चाहे सरकारी सेक्टर हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इसके लिए हम मजबूती से काम करेंगे, ये हमारी अपनी सोच है। क्या आपको लगता है 2022 के चुनाव में जी भदोही जनपद में कांग्रेस पार्टी एक नया इतिहास एकदम हम तीनों विधानसभा की सीटों को जीतने में सफल होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू विधायक के नेतृत्व में और तमाम हमारे नेतागण जो हैं उनके नेतृत्व और
परिश्रम के बल पर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी बड़ी तेजी से ही जनता के बीच में एक परिवर्तन के संकल्प के साथ जनता के बीच में विकल्प के रूप में दिख रही है। और आप हमको व्यक्तिगत तौर पर देख रहे होंगे कि हम एकदम जनता के साथ अपनी कनेक्टिविटी, अपने संबंध को एकदम मजबूती के साथ स्थापित कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है, पूरे उत्साह के वातावरण में हम काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारे साथ है और जनता एक नूतन प्रयोग करना चाहती है, नए लोगों को अवसर दे करके। इसलिए सपा बसपा और भाजपा को जनता ने देखा, उसके साथ केवल छलावा और धोखा हुआ है। तो आप सुन रहे थे भावी विधायक पद के उम्मीदवार विधानसभा 393 कांग्रेस पार्टी से राजेश दुबे जी, जो कि प्रमुख समाज सेवी रहे हैं। इनका शिक्षा से पहले से ही नाता रहा है, युवाओं को लेकर के हमेशा से अग्रसर रहे, उनके विकास को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर के। आज उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि यहाँ पे जो अभी जनपद में विकास नहीं हो पाया है, बहुत सारी समस्याओं को झेलता हुआ यह कारपेट नगरी भदोही आज भी विकास से काफी कोसों दूर है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और यहाँ से विधायक पद के रूप में चुने जाते हैं, इन समस्याओं का निजात किया जाएगा। नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट।